फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। एयरफोर्स वाई ग्रुप 28 अप्रैल 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे। 28 अप्रैल 2015 के एग्जाम में, एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में आपको जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। वर्ष 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया था? वर्ष 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया था? पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। टोटल 50 नंबर का आपका एग्जाम होता है एयरफोर्स वाई ग्रुप का। और 20 अप्रैल 2015 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है ये। इसका पहला क्वेश्चन 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को, पंडित मदन मोहन मालवीय को, ए एंड बी दोनों, और शशि कपूर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया गया था 2014 में। भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार से अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2014 में सम्मानित किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन बोल सकते हैं, बट ये क्वेश्चन अभी नहीं आने वाला। अभी आपको करंट के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। 15, 21 का, 22 का, 20 का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये एक क्वेश्चन है जैसे करंट का आप बोल सकते हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां सार्क शिखर सम्मेलन कहां किया गया था? ये 20 अप्रैल 2015 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 18वां सार्क शिखर सम्मेलन कहां किया गया था? नई दिल्ली, काठमांडू, काबुल, कोलंबो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सार्क शिखर सम्मेलन का मतलब क्या है? ये सार्क मुख्यालय कहां है? सार्क, ये सार्क कई देशों का संगठन है और ये सार्क संगठन है वो कहां है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है क्या? सार्क शिखर सम्मेलन। सार्क शिखर सम्मेलन कहां है? सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? काठमांडू में हुआ था 18वें का। और ये मुख्यालय भी कहां है इसका? सार्क का काठमांडू में। हेडक्वार्टर कहां है सार्क संगठन का? काठमांडू में। और ये नेपाल की राजधानी है, नेपाल देश की राजधानी। हिंदुओं का एकमात्र देश है वो है नेपाल। आपने कई बार एग्जाम में पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा काठमांडू। नई दिल्ली नहीं आएगा, काबुल भी नहीं आएगा और कोलंबो भी नहीं आएगा। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, राजधानी याद रख सकते हो आप। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी थी, अब नहीं है। और नई दिल्ली भारत की राजधानी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक है उसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है चेतन भगत, विक्रम भट्ट, सलमान रुश्दी, अनिवार्य चौधरी। आपने चेतन भगत का नाम सुना होगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हाफ गर्लफ्रेंड। ये पुस्तक है चेतन भगत ने लिखी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। चेतन भगत एक मोटिवेशनल है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो चेतन भगत ने एक पुस्तक लिखी थी हाफ गर्लफ्रेंड। ये एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तुलसीदास कवि थे, ये किसके समकालीन थे? किसके टाइम में रहते थे तुलसीदास? तो ऑप्शन आपके सामने, बाबर के टाइम में थे, अकबर के टाइम में थे, शेरशाह के टाइम में थे, जहांगीर के टाइम में थे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये तुलसीदास थे वो अकबर के समकालीन थे, मतलब अकबर के समय में तुलसीदास थे, वो उनके दरबार में रहते थे। तुलसीदास कवि हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और ये अकबर के दरबार में रहते थे। कहां रहते थे? अकबर के दरबार में। और अकबर कौन था? एक मुगल शासक था। अकबर कौन था? एक मुगल शासक था जो एक अनपढ़ शासक था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर एक अनपढ़ शासक था और ये मुगल शासक था। मुगल वंश आपने सुना होगा, मुगलों के ऊपर एक मूवी भी आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस किसकी राजधानी है? अभी पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस। फ्रांस देश की राजधानी क्या है? पेरिस है। और ये किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस है वो टाइबर, टेम्स, राइन और सीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा पेरिस है वो सीन नदी के किनारे बसा है। कहां बसा है? सीन नदी के किनारे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एयरफोर्स एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वतमाला पूछी गई है पूरे विश्व में। तो सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, हिमालय, आल्प्स, सहारा। सहारा कोई पर्वतमाला नहीं है, सहारा रेगिस्तान है, ये गलत है। और आल्प्स भी एक पर्वतमाला है, हिमालय भी है, एंडीज भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सबसे लंबी पर्वतमाला है वो कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। हिमालय भारत के अंदर है, वो इसका आंसर नहीं आएगा। आल्प्स भी नहीं आएगा, तो ये आल्प्स दक्षिण अमेरिका में है। और एंडीज है ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। समझ में आ गया आपको? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताएं। दुनिया में चावल का सबसे बड़ा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है दुनिया में, चावल सबसे ज्यादा पैदा कौन करता है, कौन सा देश करता है? तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या आएगा? चीन, भारत, रूस, अमेरिका। चीन, भारत, रूस, अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा चाइना। चीन देश है वो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, चाइना इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी एयरफोर्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एयरफोर्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम। आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट का व्यापारिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप में, 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट का व्यापारिक नाम बताएं। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CuSO4 कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है और इसको बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं? नीला थोथा बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुहागा नहीं आएगा, दावन सोडा नहीं आएगा, सोरे का अमल नहीं आएगा, तूतिया, तूतिया बोलते हैं इसको, नीला थोथा को क्या बोलते हैं? तूतिया। ऐसे जनरली इसको नॉर्मल एक कॉमन नेम दिया गया है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट का वैसे होता है, इसको एक नाम और भी देते हैं, तूतिया बोलते हैं इसको ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये साइंस का क्वेश्चन था कॉपर सल्फेट वाला। दावन सोडा का फॉर्मूला याद रख सकते हो, दावन सोडा वाशिंग सोडा होता है, फॉर्मूला होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3 दावन सोडा का फॉर्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। उसके बाद में सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल का फॉर्मूला होता है KNO3। पोटासियम नाइट्रेट क्या बोलते हैं? पोटासियम नाइट्रेट KNO3। सोरे का अम्ल होता है सुहागा, सुहागा होता है Na2B4O724H2O। ये बोरेक्स बोलते हैं, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए, नीला थोथा कॉपर सल्फेट तूतिया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का सूत्र क्या है? अमोनिया का फॉर्मूला बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, अमोनिया का फॉर्मूला। एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। वाई ग्रुप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2014, 15 में, 16 में, 17 में, ऐसे आपको सारे पेपर करवाए जाएंगे। 2014 से लेकर 20 तक के सारे एयरफोर्स वाई ग्रुप के पेपर इस क्वेश्चन इस चैनल पे मिलेंगे। अगर आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्स ग्रुप की भी इसमें आर्मी, नेवी सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी आपको अच्छे तरीके से। तो आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या आएगा? NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है, NH2 नहीं होता, CO2 नहीं होता, D2O नहीं होता। तो D2O होता है भारी पानी का सूत्र, H2O किसका होता है? पानी का होता है, और D2O किसका होता है? भारी पानी का फॉर्मूला। भारी पानी का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? NH3 आएगा। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो ये था एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो 2015 का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके अच्छे तरीके से आपको मैंने डिस्कस करके बता दिए। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको, और आपको इस चैनल को अच्छे तरीके से आपको जो कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे, तो आप इस चैनल पे अच्छे तरीके से विजिट हो सकते हो, और आपका जो क्वेरीज वगैरह है वो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।